जय बोलो गुरु माँ गणिनी हरिका 105 से सुप्रकाशमती माता जी की जय। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेन जैनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। जय बोले 1008 श्री कामधेनु शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले 1008 श्री वास्तुपूज्य भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो तो समाधि सम्राट आचार्य 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरु माँ गणिनी हरिका 105 से सुप्रकाशमती माता जी की जय। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव से जी रहा है, किसी न किसी मानसिक पीड़ा से अपना जीवन यापन कर रहा है और मानसिक चिंता उसे घेरी हुई है। हम सब तरह की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मानसिक पीड़ा और मानसिक तनाव का एक विशेष कारण ये भी आता है देखने में कि व्यक्ति के मन में एक बात रहती है, उसके मन में एक पीड़ा सताती है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं। और ये बात चाहे किसी परिवार में ले लो, किसी घर में ले लो, और यहाँ तक कि देखा जाए तो साधु संतों के जो संग होते हैं उसमें भी ये बात आ जाती है कि आजकल कोई किसी की बात सुनता नहीं। और माता पिता भी इसीलिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या करें माता जी, हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। और बच्चे तो नहीं सुनते, लेकिन व्यक्ति को एक ईगो हेटेड हो जाता है, अहंकार जाग जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात व्यक्ति क्यों नहीं सुन रहा, सुनना चाहिए, मेरी बात लोग क्यों नहीं मानते। और इस बात को लेकर, इस बात से चिंतित होकर व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, तो कभी कभी अपनी ही मानसिक, अपनी ही इसी सोच के खातिर अपने ही उलझनों में उलझ जाता है और नेगेटिव सोच में चला जाता है, नेगेटिव जीवन की ओर चला जाता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, और चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी हो जाता है। कभी कभार तो लोग इस खातिर बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब कभी हमें ये बात सताए कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, तब 3 बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए। अगर ये 3 बातें हमने अपने जीवन में उतार ली, इन 3 बातों को अपने जीवन पर जोर दे दिया, तो फिर हम इस बात के लिए कि हमारी कोई सुनता क्यों नहीं, इस बात से जो हम पीड़ित हो रहे हैं वो पीड़ा हमें नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है कि जहाँ हम कुछ कह रहे हैं, जहाँ हम किसी को कुछ सुनाने जा रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं, उसके पहले इस चीज़ को नोटिस करो, इस बात को ध्यान दो कि जहाँ हम कुछ कहने जा रहे हैं वह हमारा अधिकार क्षेत्र है कि नहीं। अधिकार क्षेत्र का मतलब, एक परिवार में पुरुष कमाता है, बिजनेस करता है, महिला घर चलाती है, तो पुरुष का रसोई के अंदर उसका अपना अधिकार क्षेत्र नहीं होता। रसोई में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा मैनेजमेंट महिला करती है, ये उसका अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। और अगर पुरुष कमा रहा है, महिला घर संभाल रही है, तो महिला का अधिकार क्षेत्र पुरुष के उस बिजनेस में नहीं आता कि वो कैसे डील कर रहा है, कैसे क्या व्यापार कर रहा है, उसको अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम किसी को कुछ सलाह देते हैं, कुछ राय देने जाते हैं, तो उसके पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा अधिकार क्षेत्र है कि नहीं। हम वहाँ जो बोलने जा रहे हैं वो हमें बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर कपड़े का व्यापारी है और सोने के बिजनेस में कुछ बोलने जाएगा तो वो ठीक नहीं रहता है। उसी तरह हमारा अधिकार क्षेत्र आता है कि नहीं। लेकिन आजकल लोग क्या करने लगे हैं कि 2 चीज़ों को अपना अधिकार क्षेत्र हमेशा ही मानते रहते हैं, एक तो राजनीति को और एक धर्म क्षेत्र में। राजनीति में भी जब देखो हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता रहता है, मोदी को ये नहीं करना चाहिए था, मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जीएसटी नहीं लगानी थी, वो नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसा किया होता तो ठीक रहता। व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता रहता है। और दूसरा, धर्म क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को हमेशा अधिकार पूर्वक बोलता रहता है, कभी तो साधुओं को लेकर, कभी मंदिर को लेकर, कभी धर्म को लेकर। संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों को ऐसे नहीं करना चाहिए, साधुओं को ऐसा करना उचित है क्या। कुछ लोग कहते हैं
कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा, कोई पूजा करने वाला नहीं है, 2 मंदिर बनाओ, इससे अच्छा एक हॉस्टल ही बना दो, एक हॉस्पिटल ही बना दो। अरे भाई, आप मंदिर बनाने वाला मंदिर बना रहा है, दान देने वाला दान दे रहा है, पुण्य कमाने वाला पुण्य कमा रहा है, आप उसके बीच में क्यों बोल रहे हो? और आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि हॉस्टल बनाना चाहिए या हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो आपने जो अपने के लिए 2 घर बनाए हैं, 3 मकान बनाए हैं, 4 मकान बनाए हैं, उसमें से आप एक हॉस्पिटल बना दीजिए। लेकिन व्यक्ति धर्म क्षेत्र में इंटरफेयर करता है और फिर क्या सोचता है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका अधिकार क्षेत्र है कि नहीं। जहाँ आप कुछ कह रहे हैं वो आपके विषय में आ रहा है या नहीं, आपके अधिकार में आ रहा है या नहीं। अगर ये चीज़ आप सोच लेंगे तो अनावश्यक बोलना भी बंद कर देंगे और बिना काम के जो आपको टेंशन होती है, तनाव होता है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं, उससे भी दूर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ राय दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका पुण्य है कि नहीं। क्योंकि हर क्षेत्र में, हर विषय में पुण्य ही काम आता है। आप किसी को कुछ कह रहे हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि आपका पुण्य वहाँ कम पड़ रहा है। पुण्य कम है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, कितना भी अच्छा कहेंगे, कितनी भी अच्छी बात सुनाएंगे, कितनी भी अच्छी सलाह देंगे, लेकिन आपकी सलाह नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका पुण्य वहाँ कम पड़ता है। जहाँ पुण्य होता है, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जिस बात में न कोई विशेष बात होती है, न कोई अच्छी होती है, न सच्ची होती है, फिर भी कुछ लोग मान लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसका पुण्य काम करता है। तो जब कभी आपको इस बात को लेकर तनाव आता है कि मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा, चाहे आपके बेटा बेटी हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप अच्छी बात कह रहे हैं फिर भी नहीं सुनी जा रही है, तो आप गौर कीजिए कि शायद आपका पुण्य कम पड़ रहा है। पुण्य कम है इसीलिए आपकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है। और तीसरी बात, इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका पुण्य भी है, अधिकार भी है, लेकिन फिर भी सामने वाले की पात्रता है या नहीं। क्योंकि जब पात्रता ही नहीं होती है, जो व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहता है, अच्छी बात ग्रहण ही नहीं करना चाहता, उसको कितनी भी अच्छी बात बताओ वो नहीं सुनेगा। आदिनाथ भगवान का पुण्य भी था, अधिकार भी था, फिर भी उन्होंने मारीच को समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि उसकी पात्रता खत्म हो चुकी है। और जहाँ पात्रता खत्म हो जाती है वहाँ आप कितना भी प्रयास करो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जहाँ कुछ कहने जा रहे हैं, किसी को समझाने जा रहे हैं, किसी को सलाह देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपका अधिकार है क्या, आपका पुण्य प्रबल है क्या, और सामने वाले की पात्रता है क्या। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर आप अपनी बात रखिए, वरना चुप रहना ही श्रेष्ठ होता है और उत्तम होता है, और तभी अपने जीवन में शांति बनी रहती है। जय बोलो गुरु माँ गणिनी आरिका 105 सुप्रकाश मती माता जी की जय।